नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। न्यायालयीन कार्य से विरत अधिवक्ताओं ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। 25 मामलों का 3 माह में निराकरण करने के लिए जारी फरमान को लेकर ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। रनिंग स्टाफ की समस्याओं को लेकर WCRMS ने दिया धरना, मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल करने की दी चेतावनी। पार्षदों को दूषित भोजन परोसने का मामला आया सामने, महिला पार्षद के खाने की प्लेट में निकली इल्ली। नगर निगम सदन बैठक के दौरान भोज का है मामला। चौधरी मोहल्ले में रहने वाले 17 वर्षीय किशोर की ग्वारीघाट रोड पर सड़क दुर्घटना में हुई मौत। परिजनों को हत्या की आशंका, अर्थी सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। नगर निगम साधारण सभा की बैठक में 1.5 दिन चर्चा हो चुकी, लेकिन एजेंडे के प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव को ही पटल पर नहीं रखा गया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेका निरस्त करने के प्रस्ताव पर अब सत्ता पक्ष के स्वर भी पतले पतले से नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही। बैठक में दोनों दिन मिलाकर करीब 10 घंटों की चर्चा पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक एजेंडे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में पेश नहीं किया गया। एजेंडे के बाकी प्रस्तावों एवं अन्य विषयों पर चर्चा का दौर जारी है, लेकिन शहर की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेका निरस्त कर निगम द्वारा व्यवस्था संचालित करने का प्रस्ताव सामने नहीं आया। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सत्ता और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर चर्चा करने से बच रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों के पार्षद डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेके से बेहद नाराज हैं। ये जो एजेंसी है एक्सेल, वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई व्यवस्थाएं नहीं है अभी तक। वर्तमान स्थिति ये है कि मेरे वार्ड में 3 गाड़ियाँ, 2 रिक्शे हैं। 2 गाड़ियाँ आती हैं, 1 रिक्शा आता है, उसमें भी कुछ खराब हो जाता है, उसमें भी कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं। मतलब एक हफ्ते तक डोर टू डोर तक वर्कर जो है पब्लिक के बीच पहुँच ही नहीं पा रहा है, और इतनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं कि डोर टू डोर के लिए रेगुलर निरंतर डेली कम से कम 50 फोन आते हैं कि भाई साहब गाड़ी नहीं आ रही, भाई साहब गाड़ी नहीं आ रही है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही देने वाला नहीं है कि जवाब लें किससे। आज की डेट में स्वस्थ भारत के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं, पर वो डोर टू डोर उसको फेल कर रहा है, क्योंकि उनके पास किसी भी किस्म की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। उनके कंट्रोल में भी नहीं है व्यवस्थाएं कि उसको कंट्रोल कर सके, और इसी चीज को लेके पब्लिक बहुत परेशान है। नए सिरे से व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल नए सिरे से व्यवस्थाएं होना चाहिए, और बेहतर व्यवस्थाएं होना चाहिए, और क्षेत्रफल के हिसाब से व्यवस्थाएं होना चाहिए। देखिए, डोर टू डोर में शिकायतें बहुत आ रही, इसमें कोई दो मत नहीं। और चूंकि शिकायतें आती हैं तो सबसे पहले पार्षद के पास पहुंचती, और शिकायतें समाधान इसका कैसे निकाला जाए, इसके लिए डोर टू डोर जो व्यवस्था है उसको लेकर निगम अपने आधिपत्य में ले। मेरी भी यही मंशा है, क्योंकि चीजें प्रॉपर मॉनिटरिंग उसमें हो जाएगी। कमोवेश जो हमको 19-20 इवेंट बट नजर आ रहा है उस पर सुधार कर लिया जाएगा। इसके मद्देनजर मेरी व्यक्तिगत मंशा ये है कि डोर टू डोर निगम अपने हाथ में लेना चाहिए। बाकी जो सदन का अंतिम निर्णय होगा वो सिरमौर बनेगा, सिर माथे पे। भाजपा पार्षदों का कहना है कि ठेका निरस्त होना चाहिए, लेकिन पहले वैकल्पिक व्यवस्थाओं का होना जरूरी है। हम पहले इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये निरस्त क्यों हो रहा है? पहले हमें समझ में तो आए कि आप निरस्त क्यों कर रहे हैं। निरस्त करने का पहले कारण बताइए। आप उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था, आप पहले एग्रीमेंट में बात करिए कि एग्रीमेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और पहले फिर हम ये पूछना चाहेंगे कि यदि आप इसको निरस्त कर रहे हैं तो आप इस व्यवस्था को कैसे संभालोगे? क्या आपके पास संसाधन है? क्या आपके पास नगर निगम में खजाने में इतना पैसा है कि आप तुरंत संसाधन खरीद के कर सकते हैं काम? शहर में महामारी मच जाएगी अगर आप एकदम से हटेंगे। आपने पहले से क्या तैयारी करके रखी? पहले इन सब बातों को संज्ञान में लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम कोई डिसीजन लेंगे। बतौर पार्षद आप संतुष्ट हैं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था से? मैं तो पूरी नगर निगम की सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर व्यवस्था किसी से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आपको साफ बताऊँ। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा जो सर्वेक्षण में स्वच्छता पे, डोर टू डोर पे रेटिंग में कितने अंक मिले, पहले ये भी तो देखें कि हम स्वच्छता में पीछे क्यों हैं। इन सब चीज़ों की पहले हम नॉलेज में लेंगे, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लें। जो कंपनी अभी चला रही है,
हम भी नहीं चाहते कि वो कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके से उस कंपनी को जबलपुर संसाधनी में रहने का अधिकार है। हम भी चाहते हैं कि उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए, लेकिन उसके पहले हमको अपने शहर के लिए व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जैसे पहले हमारा शहर था, जब तक डोर टू डोर की सिस्टम नहीं था, वैसे ही कचरा घर बन के रह जाएगा। इसलिए हमने महापौर जी से कल यही कहा था कि पहले उसको टर्मिनेट करने के पहले आप वो सारी व्यवस्थाएं, संसाधन वो सब मुहैया मतलब उपलब्ध हो जाएं, उसके बाद टर्मिनेट करें, हम सब साथ में आपके। वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि ठेका निरस्त होने से सफाई व्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश संसाधन नगर निगम द्वारा ही ठेकेदार कंपनी को मुहैया कराए जा रहे हैं। इंदौर और भोपाल नगर निगमें भी स्वयं ही डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था संचालित कर रही हैं। निश्चित रूप से नगर निगम संभालने की स्थिति में है और इसका एक प्रस्ताव भी जो है साथ में ही जो है तो गया हुआ है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी वो हम लोगों ने बना के दिया है। और आज की डेट में स्थिति ये है कि डोर टू डोर कंपनी को डीजल नगर निगम दे रहा है, टिपर नगर निगम दे रहा है, कॉम्पैक्टर नगर निगम दे रहा है। जब नगर निगम उनको ही जो है मदद कर रहा है तो नगर निगम खुद क्यों नहीं कर सकता? वो तो कर ही सकता, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज यही एक्चुअल पे डोर टू डोर जो काम नहीं कर पा रहा है उसके पीछे बेसिक यही बात है कि वो पुरानी गाड़ियाँ हो गई हैं, उनकी मरम्मत नहीं करा रही हैं, नई गाड़ियाँ डाल नहीं रहे हैं, तो कैसे जो है तो उनका काम है। लेकिन नगर निगम इन सब चीज़ों के लिए सक्षम है कि भाई अपनी गाड़ियाँ अभी भी नगर निगम के पास लगभग करीब 274 गाड़ियाँ हैं। अभी 60 गाड़ी करीब और नई खरीद रहे हैं। ट्रांसफर स्टेशन बनने हैं, उनको बनाने थे, उन्होंने नहीं बनाए हैं। नगर निगम ने तो बनाने चालू कर दिए हैं। स्मार्ट सिटी में भी 4 बन रहे हैं। नगर निगम से भी एक अभी टेंडर आज ही कल में निकलने वाला है, MIC सिस्टम बना हुआ है। निश्चित रूप से नगर निगम ने तो टर्मिनेशन का प्रस्ताव भेजा है, उसके पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी है और वो प्रस्ताव हमने बढ़ा दिए हैं। वो काम चल रहा है, कुछ सामान आ गया है, कुछ सामान आने वाला है। निश्चित रूप से कर सकता है नगर निगम बात से। ठेकेदार के पक्ष में ये दलील दी जा रही है कि पूरा शहर गंदा जाएगा, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। अब ठेकेदार भी कर रहा है तो कुल मिला के जो है तो उसके पीछे मॉनिटरिंग तो हम ही लोगों की है। और जब हम लोगों को खुद करना होगा तो निश्चित रूप से नगर निगम जब संसाधन लगाएगा तो बेहतर कराएगा। और इसके पीछे भी मैं बताऊँ आपको कि भोपाल नगर निगम हो गया, इंदौर नगर निगम हो गया, ग्वालियर नगर निगम खुद कर रहे हैं। वहाँ तो ठेकेदार नहीं, वहाँ ठेकेदार आए थे, उनको बहुत पहले उनका टेंडर टर्मिनेट कर दिया गया है। एसएल कंपनी को ही भोपाल का काम मिला था, उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। ग्वालियर में भी इसी तरह दूसरी कंपनी को ठेका मिला था, नहीं कर रही थी ठीक, तो उन्होंने टर्मिनेट करके खुद करना चालू किया। बहरहाल नगर निगम साधारण सभा की बैठक में फिलहाल जल वितरण व्यवस्था, लाइटिंग पर ही चर्चा हो रही है। देखना बाकी है कि बैठक में एजेंडे के पहले प्रस्ताव पर चर्चा कब तक शुरू हो पाती है। नगर निगम में पार्षदों को कराए जा रहे भोज के दौरान एक रसगुल्ले में इल्ली निकलने से लोग नाराज हो गए। एक महिला पार्षद ने इस मामले की शिकायत नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज से की है। पार्षद का आरोप है कि घटिया स्तर का भोजन पार्षदों को परोसा जा रहा है। नगर निगम में चल रही साधारण सभा बैठक के दौरान पार्षदों को कराया गया लंच एक घटना के बाद चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा पार्षद संतोषी ठाकुर ने बताया कि उनकी प्लेट में आए गुलाब जामुन में इल्ली निकली है, जिसे देखकर कई लोगों ने आधे में ही भोजन छोड़ दिया। भोजन की गुणवत्ता और शुद्धता सवालों के घेरे में है। पार्षदों को परोसे जा रहे भोजन में शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पर आए थे। नगर निगम में हमारे साधारण सभा की बैठक चल रही है और अभी हम लोग लंच टाइम पर खाना खाने के लिए सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और जब मैंने खाना खाने के खा लिया और फिर जब रसगुल्ला देखा और उसको कट किया खाने के लिए, तो जैसे ही देखा तो उसमें सामने इल्ली थी। तो ये सरासर कैटरिंग की लापरवाही मानेंगे इस पर, और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम अपने अध्यक्ष जी को अभी इसकी सूचना भी देंगे। ये सदन का खाने का अध्यक्ष जी से उसमें रहता है पूरा। नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कैटरिंग की लापरवाही है। इसकी आप शिकायत करेंगे? मैं अपने अध्यक्ष जी से ही बताऊंगी। वहीं केटर्स का कहना है कि गुलाब जामुन गर्म तेल में तला जाता है, इल्ली कैसे बचेगी? मैं किस तरीके से मानूं? गुलाब जामुन पहले गर्म तेल में फ्राई होता है, इल्ली बचेगी, उसके बाद फिर गर्म चीरे में जाता है। आप बताइए ना, मैं हर बात चलो ठीक है मानने को तैयार हूँ। गुलाब जामुन में इल्ली, अगर इल्ली एक पानी की तरह उसमें अगर डालेंगे तो बस इतने गर्म तेल में हो जाएगी, किसको दिखेगी वो?
खोवे के अंदर से निकली है। बोला गुलाब जामुन को तोड़ने उसको गुलाब जामुन ने 2 खोवा मिला के बनाया है। ऊपर रेड खोवा है, अंदर वाइट खोवा मिक्स किया है। मावा बाटी टाइप का बनाया है उसको, तो उस तरीके से बनाया है। तो जो वाइट खोवे में दाने दाने होते हैं, तो वो दाना है। अब वो इडली है क्या है वो मैंने देखा तो नहीं है। बहरहाल इस मामले की शिकायत महिला पार्षदों ने निगम अध्यक्ष रिंकू विज से करते हुए कार्यवाही की मांग की है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन रोजगार मेले का आयोजन शासकीय महाकौशल कॉलेज में किया गया, जिसमें 40 से ज्यादा नामी कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। शासकीय महाकौशल कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कैंट विधायक अशोक रूहानी द्वारा किया गया। बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आयोजित इस मेले में 40 से ज्यादा नामी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। कंपनी के प्रतिनिधि भी दीप प्रज्वलन के लिए मंच बनाए। ये सारी कंपनीज आज विवेकानंद मार्गदर्शन कैरियर एवं जिला उद्योग केंद्र जिला प्रशासन के सहयोग से हमने यहाँ पर एक रोजगार मेला, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, रोजगार मेले के माध्यम से स्टार्टअप्स और कंपनियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। लोन के लिए बैंक और उद्योग विभाग यहाँ पर उपस्थित है। युवाओं को रोजगार के लिए लोन की सुविधा है एक ही छत पर, और अगर नौकरी चाहिए तो उस नौकरी के लिए भी यहाँ पर कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर हैं। और इस रोजगार मेले का अवसर हमने बड़े रूप में कैंट विधानसभा के युवाओं के लिए प्रदान करने का प्रयास किया है। मेले के संयोजक डॉक्टर अरुण शुक्ला ने बताया कि इस मेले में स्वरोजगार से जुड़ी जानकारियां एवं शासकीय योजनाओं की जानकारियां भी दी गईं। हमारा प्रयास यह है और उद्योग लगाने से लेकर उनके फाइनेंस तक के लिए पूरा जिला उद्योग केंद्र, रोजगार कार्यालय, आईसेट, रोजगार बंधु, कलेक्टर कार्यालय, सबका सहयोग से आज ये संभव हो पाया कि यहाँ पर अल्प समय में हमने इस आयोजन को किया, जिसमें लगभग 3000 बच्चे आज इसमें पंजीयन कराएंगे और विभिन्न कंपनियों से मिलेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जैसा विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय और नैक द्वारा A++ मूल्यांकन है, जो बहुत कम विश्वविद्यालयों को भारतवर्ष में प्राप्त है। तो इसमें गुणवत्तापूर्ण ऐसे कार्यक्रम में जो छात्र अपनी नियमित शिक्षा के साथ भी कर सकते हैं, और छोटे भी हैं जिसको हम शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स कहते हैं, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम में वर्ष में 2 बार प्रवेश लिया जा सकता है। जनवरी सत्र में, जिसमें अभी 20 मार्च तक तिथि है, और फिर जुलाई सत्र के लिए प्रवेश अप्रैल के बाद प्रारंभ हो जाएंगे। सभी के प्रोडक्ट हम तो सेल कर ही रहे हैं। न्यायालयीन कार्य से विरत अधिवक्ताओं के द्वारा जिला अदालत परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया और 3 माह में 25 प्रकरणों का निराकरण करने की समय सीमा समाप्त करने की प्रार्थना की। हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश के विरोध में 13 मार्च से प्रतिवाद दिवस मना रहे अधिवक्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ कर विरोध जताया। जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि 3 माह में 25 मामलों का निराकरण करने के आदेश को लेकर लगातार विरोध जारी है। उन्होंने कहा कि न्याय को समय सीमा में बांधना अनुचित है। जिला अधिवक्ता संघ विगत 13 तारीख से न्यायिक कार्य से लगातार विरत चल रहा है। आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और आपके माध्यम से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये समाचार के रूप में प्रस्तावित करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो हम आने वाले समय में इस आंदोलन को बृहत रूप से आगे ही बढ़ा सकते हैं। हमारे सोमवार को हमने विचार किया कि हम आम सभा का बैठक बुलाएंगे, आम सभा में निश्चित करेंगे कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे। इसके पूर्व में आज हमने यज्ञ का आयोजन किया। इसमें हमने राज्य अधिवक्ता परिषदों के सदस्यों से चाहा है, हे प्रभु, इनको सबको कृपा दृष्टि पहुँचे, इनकी बुद्धि का विकास हो। राज्य अधिवक्ता परिषद जो है वो हमारी मातृ संस्था है, हमारी प्रदेश की समस्त अधिवक्ताओं की संस्था के रूप में जानी जाती है। अगर हमारी कोई भी मांग एक साथ पूरे प्रदेश में आती है तो उसका निराकरण करने की जिम्मेदारी राज्य अधिवक्ता परिषद की है। ऐसी स्थिति में राज्य अधिवक्ता परिषद की कल जनरल बॉडी की मीटिंग है
अगर अपनी मीटिंग में वो हमारी मांगों को, हमने उनको पत्र पहले भी लिखा है, आज फिर पत्र बनाएंगे और कल हमको ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन में उनसे ये मांग करेंगे कि पूरे प्रदेश की समस्या है, आप इसका निराकरण करने के लिए सारे प्रयास करें। और कल अगर वो ऐसी बातों को नहीं मानते हैं तो हो सकता है हम राज्य अधिवक्ता परिषद के खिलाफ तालाबंदी भी कर दें और राज्य अधिवक्ता परिषद के समस्त सदस्यों को कल हम उनके उसमें जैसे जनरल बॉडी से आते हैं एक एक करके हम लोग ज्ञापन देंगे, अपनी मांगों के समर्थन में उनको मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। न्याय व्यवस्था, इस न्याय देने की प्रक्रिया यदि समय सीमा में बांधा गया उसके दुखद परिणाम आए और अधिवक्ता हमेशा देश हित, समाज हित और सभी के न्याय के लिए लड़ता है और न्याय के लिए लड़ने के कारण मात्र आज संपूर्ण प्रदेश में जो 7 दिवसीय अपने कार्य से विरत रहकर हड़ताल करने का जो निर्णय लिया गया वो सफलता पूर्ण हुआ पूरे प्रदेश में। और इस पूर्णता के पश्चात पूर्णाहुति जो है वो माननीय न्यायाधिपति और जो ऐसे आदेश पारित किए गए हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। अधिवक्ताओं का प्रतिवाद दिवस 19 मार्च तक जारी रहेगा। 22 मार्च से आरंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर शहर के सिद्ध देवी मंदिरों में साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा मंदिर परिसरों के आसपास सफाई रखने एवं प्रकाश व्यवस्था किए जाने का कार्य भी जारी है। चैत्र नवरात्र पर शहर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी, लिहाजा मंदिरों में साफ सफाई और रंग रोगन का दौर शुरू हो गया है। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि नगर निगम के द्वारा मंदिर परिसर के आसपास सफाई एवं विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। मानस सवन खेरमाई राई टाउन छोटी खेरमाई के नाम से जाना जाता है। इसको सोनार बाड़ी भी कहते हैं। आज करीब हफ्ते भर से यहाँ हम कम से कम 7-8 लेबर लगा के यहाँ सब साफ सफाई अभियान चालू रखे हैं। सबकी पुताई लिपाई हो रही है और पेंट हो रहा है, जालियों में पेंट करवा रहे हैं। कम से कम थोड़ी जो आगंतुक भक्त जन आते हैं सबको अच्छा साफ सुथरा लगे, स्वच्छ रहे, स्वच्छता बरकरार रहे, इसी को लेकर के हमें सफाई अभियान हर वर्ष चैत मास में भी और उधर कुमार में भी 1 हफ्ता पहले से साफ सफाई अभियान चालू करके सब बढ़िया स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए यहाँ सफाई करवाते हैं। चैत्र नवरात्र की तैयारियों में जुटे भक्तों को इस पर्व का बेसब्री से इंतजार है। मौसम के बदलते मिजाज का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। लोग वायरल फीवर, टाइफाइड सहित अन्य संक्रामक बीमारियों की चपेट में आकर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। विक्टोरिया के चिकित्सक शहरवासियों को बासी भोजन नहीं करने और दूषित पानी न पीने की सलाह दे रहे हैं। बदलते मौसम से लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है। वायरल फीवर, टाइफाइड सहित अन्य संक्रामक बीमारियां पैर पसार रही हैं, लिहाजा इसके शिकार मरीज बड़ी संख्या में विक्टोरिया अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि मौसम दिन में गर्म और रात में हल्का ठंडा है, लिहाजा सर्द गर्म होने से सर्दी बुखार हो रहा है, तो वहीं दूषित पानी और बासी भोजन से उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां फैल रही हैं। देखिए, अभी जो मौसम है वो ठंड जा रही है और गर्मी का आना है, तो दोपहर में खूब गर्म रहता है, रात को मॉर्निंग टाइम में ठंडी होती है। तो वायरल इन्फेक्शन इस समय भी होते हैं और ठंड में जितने रहेंगे आप तो वायरल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जो हो भी रहा है। तो उसमें ये है कि आप अपने टेम्परेचर पे ध्यान रखिए, एकदम से ठंड में अभी ना घूमें। दोपहर में गर्म हो जाता है और गर्म होने से जो खाने रखे हुए खाना है वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके कारण आपको अभी जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं हमारे पास जॉन्डिस के, टाइफाइड के, मलेरिया, क्योंकि मच्छर भी हो रहे हैं, मलेरिया के पेशेंट्स आ रहे हैं। मतलब उतने नहीं आ रहे हैं कि एपिडेमिक फैलाए, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली पिछले महीने से ज़्यादा आ रहे हैं। तो खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जो जल्दी ख़राब होती हैं ऐसी चीज़ें तुरंत ना खाएं और तुरंत बना के खाएं, ताज़ा खाना खाएं, सुबह शाम का रखा हुआ ना खाएं और ठंड से बचें। एक बार अगर इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी, तो उसमें तुरंत इलाज ले लें। चिकित्सकों के द्वारा लोगों को बीमारियों से बचाव की सलाह दी जा रही है। रेलवे के रनिंग स्टाफ की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 में लॉबी के पास धरना देकर प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि रनिंग स्टाफ को 72 घंटे तक मुख्यालय से दूर रखा जा रहा है। इसके अलावा निर्धारित घंटों से अधिक ड्यूटी कराई जा रही है।
रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लॉबी के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के सदस्यों ने रनिंग स्टाफ की समस्याओं का निपटारा करने के लिए आवाज बुलंद की। उन्होंने बताया कि रनिंग स्टाफ से ओवर टाइम कराया जा रहा है। उन्हें 72 घंटों तक मुख्यालय से दूर रखा जाता है, जिससे वो मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा रनिंग स्टाफ को जो रेल प्रशासन की अव्यवहारिक नीतियों के कारण जो आज हमारे रेल कर्मचारी परेशान हैं, रनिंग कर्मचारी पर्याप्त रेस्ट नहीं मिल रहा, लोको पायलट गार्ड्स को बराबर रेस्ट नहीं मिल रहा, उनको मोबाइल तक यूज नहीं करने दिया जाता। इवन जहां उनको रेस्ट मिलता वहां भी वो अपना मोबाइल बंद करने का निर्देश दिया गया। जब भी कोई कैजुअलिटी आ जाए तो उसको घर से बात करना पड़ेगा, घर से यहाँ फ़ोन आए तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी तमाम 17 सूत्रीय मांग हमारी हैं। इन मांगों को अगर प्रशासन विचार नहीं करेगा तो आज हमने सांकेतिक रूप से एक दिवसीय धरना दिया। अगले चरण में हम लोग भूख हड़ताल और आगामी उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका बयान किया जा रहा है, हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। हमारी जो देखिए प्रशासन है लंबी बीट की गाड़ियां चलवा रही है, हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। आज एक बीट में एक बार में 440 किलोमीटर गाड़ी चलवाया जा रहा है, जो रेलवे की सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। हमसे ओवर आवर्स ड्यूटी कराया जा रहा है। रेलवे ने 9 घंटे के नियम बनाया, लेकिन 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14 घंटे, इवन 16 घंटे तक की ड्यूटी कराई जा रही है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसी बात के लिए मांग कर रहे हैं, हमारी जितनी भी ये ओवर आवर्स ड्यूटी कराना बंद कराया जाए। वहीं मांगे पूरी ना होने पर भूख हड़ताल करने की भी चेतावनी दी गई है। होम साइंस कॉलेज में वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभावान छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। होम साइंस कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन में प्रतिभावान छात्राओं की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया गया। शुक्रवार को कार्यक्रम के समापन अवसर पर कॉलेज के प्राध्यापकों ने बताया कि पहले दिन लगभग 22 स्वर्ण वितरित किए, वहीं समापन अवसर पर भी पदक एवं पुरस्कार वितरण किया गया। शासकीय मोहनलाल हरगोविंद दास महिला महाविद्यालय में संपन्न हो रहा है। प्रथम दिन 53 गोल्ड मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये 3 वर्ष के थे। 2 वर्ष कोरोना काल को देखते हुए इस पैंडेमिक में समारोह संपन्न नहीं हुआ। इस वर्ष 2021-22 के 20 गोल्ड मेडल, 18-19 और 19-20 के 18-18 मेडल छात्राओं को दिए गए। आज हमारा साल भर चलने वाली जो गतिविधियां हैं एवं स्नेह सम्मेलन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई थी, उन छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। रामपुर क्षेत्र में रहने वाले 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध हालातों में सड़क हादसे में हुई मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मृतक के परिजनों ने ग्वारीघाट रोड आदर्श नगर पर मृतक की अर्थी सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने शंका जाहिर की है कि किशोर की हत्या की गई है। रामपुर के चौधरी मोहल्ले में रहने वाले 17 वर्ष के नाबालिग किशोर अर्जुन कुमार लड़िया की संदिग्ध हालातों में सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद उसके परिजनों ने ग्वारीघाट रोड आदर्श नगर में मृतक की अर्थी सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अर्जुन की मौत सड़क हादसे में नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने बताया कि देर रात अर्जुन को उसके 4 साथी घर से बुलाकर ले गए। बाद में उन्हें उसकी एक्सीडेंट में मौत होने की जानकारी दी गई, जिस पर उन्होंने संदेह जाहिर किया और पुलिस अधिकारियों से घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। इसको सोते से ले गए और इसको मार के इस हालत में दिए। अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो थाने में रिपोर्ट की जाती, घर में पता चला जाता और किसी को चोट नहीं आई। उस बच्चे को उसको मारा ही डाले और सब में मुर्दा घुमा रहे। जब हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। ये घर से अच्छा गया था, कैसे एक्सीडेंट हुआ? कैमरे खुलवाओ, कैमरे में देखो एक्सीडेंट हुआ और बच्चे क्यों नहीं हुआ, इसका अकेला क्यों हुआ? 4 थे, चारों के पास कुछ नहीं हुआ। हम मैं बुआ हूँ इसकी। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही कई थानों का पुलिस बल और एडिशनल एसपी डॉक्टर संजय अग्रवाल पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित परिजनों से चर्चा की और आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
मांगों को लेके ये सब रखते बैठे। थाना ग्वारीघाट क्षेत्र में कल रात्रि में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़के की मृत्यु हुई थी, उसका पीएम कराया गया है। तो पीएम कराने के बाद डेड बॉडी उन्होंने सड़क पर रख दी है। उनकी मांग ये है कि पुलिस ने बिना जांच किए एक्सीडेंट कैसे घोषित कर दिया। तो हमने उनको आश्वस्त किया जांच करेंगे, और पीएम हुआ है तो जांच के क्रम में ही हुआ है ना, लीगल कार्रवाई में ही पीएम हुआ है, ऐसे पीएम नहीं होता है। तो उनको समझा दिया। तो सर क्या कुछ लड़कों के नाम ले रहे जो साथ में थे? हाँ, तो जो उनके दोस्त हैं, उनके दोस्तों के साथ वो गया था, क्या है वो पूरी जांच में पता चलेगा, कर लेंगे। अभी की ये बात है। पुलिस अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान सड़क मार्ग पर यातायात काफी देर के लिए अवरुद्ध हो गया और वाहनों की कतार लगने से जाम की स्थिति भी बनी। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। बीती रात घमापुर थाने से चंद कदमों की दूरी पर रहने वाले एक युवक को अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। युवक एक्सिस गाड़ी की डिक्की में रखकर अवैध शराब का परिवहन कर रहा था। शहर में अवैध शराब का कारोबार और शराब का परिवहन जमकर हो रहा है। बीती रात घमापुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने घमापुर थाने से चंद कदम की दूरी पर रहने वाले 18 वर्षीय युवक ऋषभ शर्मा को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। ऋषभ एक्सिस गाड़ी की डिक्की में अवैध देशी शराब लेकर जा रहा था। पुलिस ने उसे रोका और गाड़ी की तलाशी लेने पर कब्जे से 150 पाव देशी शराब बरामद की। क्राइम की सूचना थी, वो दारू लेकर के आ रहा था, जिसको हम लोगों ने घेराबंदी करके क्राइम के सहयोग से श्री मेडिकल के पास जीआरपी रोड में उसको घेराबंदी करके पकड़े। सिल्वर कलर की गाड़ी में सफेद बोरी में दारू रखे मिला था। जो दारू को गिनती करने पर 150 पाव दारू मिली है, प्लेन शराब, कीमती करीब 7,500 की। कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? ये इंदिरा मार्केट से लेके आ रहा था, कांचगढ़ तरफ जा रहा था। मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, जिसमें कोई उसके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपी ऋषभ के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV।